कहाँ देखते हैं? उसके फेस को देखते हैं। कहाँ देखते हैं? फेस को। उसके बाद कहाँ देखते हैं उसको? उसके ड्रेसिंग सेंस। फेस के बाद कहाँ देखते हैं? ड्रेसिंग सेंस। उसके बाद कहाँ देखते हैं? उसके फुट को। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है जो काम करती है। हम किसी को भी सामने से कोई बंदा चला रहा है, मैं इधर से जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं उसको कहाँ देखूंगा? फेस पर। फेस देखने के बाद मैं उसकी ड्रेसिंग सेंस को देखूंगा, उसके बाद मैं उसके फुट को देखूंगा। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ? आप किसी डॉक्टर को लोअर टी शर्ट में तो नहीं देखना चाहोगे। अगर सोचो किसी का ऑपरेशन हो रहा है और डॉक्टर लोअर टी शर्ट में पहुंच जाए तो वो मरीज उठ के भाग जाएगा, उसे विश्वास ही नहीं होगा ये डॉक्टर है। लेकिन कोई डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन वो अगर ड्रेस में पहुंच गया तो सबको क्या लगेगा? ये डॉक्टर है। आप लोग अभी ड्रेस में बैठे हुए हो, तो यहाँ से बाहर जाओगे तो कोई भी बता देगा कि सन्मति विद्या मंदिर स्कूल का स्टूडेंट है, राइट? हाँ, तो ड्रेसिंग सेंस हमें हमारे व्यक्तित्व का क्या बताती है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हमारा इंट्रो क्या है। कभी कभी हम किसी से बात भी नहीं करते हैं और हमारा क्या हो जाता है? इंट्रोडक्शन हो जाता है। आप बस में, ट्रेन में, कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो, लेकिन अगर आपने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं तो सामने वाला बंदा आपसे बिना बात किए जज कर लेगा आपको कि हो सकता है कि अच्छे घर का हो सकता है ये मतलब प्रोफेशनल में हो या बिजनेस में हो। आई एम राइट? ऐसा होता कि नहीं होता? कई बार हम किसी से बात भी नहीं करते हैं, उसको जज कर लेते हैं। लेकिन कोई फटे कपड़े पहने हुए होगा तो हम उसको जज करेंगे कि ये बहुत पुअर आदमी। आई एम राइट? ये मैंने क्यों बताया है? ये होता है हमारे इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन का, कि जब हम किसी को देखते हैं तो हम उसको कहाँ कहाँ कैसे देखते हैं। अब इसको हम थोड़ा गहराई में लेके चलते हैं आपको कि अब पहले हम कहाँ देखते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि पहले हम देखते हैं फेस पर, फिर ड्रेसिंग सेंस पर, तीन चीज़ें बस बताइए। अब हम किसी से मीटिंग करने वाले हैं, कोई भी लड़का आ जाइए, कोई भी जो हिम्मत वाला हो, हाँ हिम्मत, ताली बजाओ। एक और कोई आ जाओ, देखिए ये आपके मतलब फ्रेंड्स हैं, है ना स्कूल, आपको इनसे नोट्स चाहिए तो आप इनसे बात कैसे करोगे? ठीक है, तो आपको इधर से आना है, इनको इधर से आना है। इनके पास में ऑलरेडी नोट है, आपने एक दिन स्कूल में गैप कर दिया है, तो इनको आपको इनसे नोट्स मांगना है, तो आप कैसे बात करते हैं? ओके, मैं देखना चाहूँगा। आप इधर से, आप इधर से आगे बात करिए। कोई भी नहीं है यहाँ पर, ये सोच लीजिए कोई भी नहीं है, अपन लोग नहीं है ना यहाँ पे। हाँ, अपन लोग नहीं है। आइए जोर से, सबको सुनाई देना चाहिए कैसी बात हो रही है। जैसे यहाँ से आप बाहर जाओगे ना, बहुत जोर से बोलोगे, इनका जो भी नाम होगा नाम लेके बोलोगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना सामने वाले से कम्युनिकेट कैसे करते हैं वो देखना चाहता हूँ। बस इतना बोलोगे, ऐसा करेंगे। इधर से आ रहे हो, आपके पास नोट्स है, इनके पास नहीं, इनको मांगना है आपसे, ठीक है? चलो चलो, ठीक है, ताली बजा दो एक बार। तालियां इसलिए नहीं कि मैं अच्छे से कम्युनिकेट किया, तालियां इसलिए कि ये स्टेज पर आ गए। अब मैं बताता हूँ, थोड़ा साइड में आ जाओ। मैं आपको बताता हूँ कि गलती क्या हुई है। जैसे ये लोग तो फ्रेंड्स है ना, आपस में जाके हैंडशेक कर सकते हैं कि नहीं कर? आप आ जाइए, मैं कर रहा हूँ आपसे, मैं आपका फ्रेंड। तो सबसे पहले कम्युनिकेट करने के लिए हम कैसे चलेंगे, कैसे हैंडशेक करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं बता। मैं जैसे सामने जाऊँगा, आपका नाम क्या है? अपना नाम बता दो। अनुभव, ओके। हाय अनुभव। हाय का क्या होगा? यहाँ पर भी एक ओपनर की शुरुआत हो गई है। अगर मैं हाय बोलूँगा तो क्या बोलना है? हेलो। ओपनर जो होते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ओपनर क्या है? हाय है। क्या है? हाय है। अगर मैंने हेलो बोला है तो ये हेलो नहीं बोलेंगे, हाय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाय। हाय मैंने बोला है तो ये हेलो बोलेंगे। अब ये चीज देखिए, इनने हाथ मिलाया है जैसे इनके हाथ में ताकत ही नहीं है।
इससे क्या प्रॉब्लम फेस होती है सबको कि अगर कोई भी हाथ मिला रहा है तो अगर उसके हाथ में बिल्कुल लचीलापन है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं। आई एम राइट? आपको मैं एक चीज सीख देना चाहता हूं कि आप कभी किसी से हैंडशेक करें तो आपके हाथ में क्या होना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रेट, ऐसा नहीं कि उसका हाथ तोड़, स्ट्रेट होना चाहिए। और ये अंगूठा है ना, अंगूठे के ऊपर होना चाहिए और ये उंगलियां ऐसे होनी चाहिए। और जैसे ही हाथ बनाए तो जो हाथ है उसका आगे का पांव हमारे ऐसे होना चाहिए और थोड़ा हमेशा झुकना चाहिए। क्या झुकना? हाई, और 3 बार हाथ को हिलाना चाहिए। ये है प्रोफेशनल तरीका। ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि अगर आप किसी से ऐसे हैंडशेक करोगे तो सामने वाला बोलेगा ये अच्छा कम्युनिकेटर। क्या अच्छा कम्युनिकेटर है? क्योंकि जब हम किसी से बिजनेस मीटिंग करते हैं या इंटरव्यू होता है या फ्रेंड सर्कल में मिलते हैं, किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, तो हमारी जो फर्स्ट मीटिंग होती है ना, उसमें हैंडशेक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वहां से सामने वाला समझ जाता है कि इसके पास कॉन्फिडेंट नहीं है। इससे पहचान होती है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंट है कि नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? कॉन्फिडेंट होता है कि नहीं? स्टेज पर आने के लिए क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए ना। हम किसी से बात कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंट ही नहीं है तो हम कैसे बात करेंगे? अभी जैसे ये बात कर रहे थे तो ऐसे कर रहे थे, ये सिचुएशन क्या बताती है? मैं डरा हुआ हूँ। क्या? मैं डरा हुआ हूँ। एक सिचुएशन ये कब बननी चाहिए? जब हम किसी से कोई रिस्पेक्टेड पर्सन बैठा हुआ है और हम उसकी बात को बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, तो ये अच्छा तरीका होता है। कैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये होता है अच्छा तरीका, किसी रिस्पेक्टेड पर्सन की बात सुन रहे हैं। लेकिन कई लोगों का तरीका होता है ये, हाथ को पकड़ लेना। अगर किसी ने हाथ को ऐसे पकड़ा हुआ है, समझ लो वो घबराया हुआ है। कैसा है? घबराया हुआ। कई लोग कैसे करते हैं? ऐसे हाथ को करते हैं। बॉडी मूवमेंट को आप एक एक तरीके से समझ लीजिए। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब हमारे अंदर कुछ एक्सप्रेशन होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तो बॉडी ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देती है। अगर हमारे हाथ ऐसे रखे हुए हैं, हम ऐसे कर लेते कई बार, तो ये क्या है? ये सबसे अच्छा तरीका है। क्या है? ये सबसे अच्छा तरीका है। हम किसी की बात को सुन रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम ऐसे हाथ कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? ऐसे। और सामने वाले के पास ऐसे बैठे हुए होते हैं, लेकिन हाथ तो हमने ऐसे किए हुए, सामने वाला हमें समझा रहा है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, क्योंकि हमने अपने हाथों को बांध के रखा है। अगर मैंने हाथ ऐसे कर लिए तो सामने वाला हमें कुछ भी बोल दे, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। अगर मैं ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, ऐसा करूं, अपने चीख में स्क्रैच करूं, तो इसका मतलब क्या होता है? मैं कुछ सोच रहा हूं। क्या होता है? आपने कुछ बोला था, कंफ्यूज, कुछ सोच रहा हूं, कंफ्यूज, राइट? तो ऐसा करने का मतलब मैं कुछ सोच रहा हूं। अगर आप, अब मैं एक चीज, आप लोग बैठ जाइए, मैं बता रहा हूं, आप बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरह से समझते जाइए। मैं बता रहा हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं कोई चीज बता रहा हूं, हाय माय नेम, मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मैं थोड़ी देर में, ठीक है? अगर मुझे कोई चीज रिप्रेजेंट करनी है, क्या करनी है? रिप्रेजेंट, तो मैं क्या करूंगा? ऐसा करके ऐसा करूंगा। क्या? एक पांव आगे करके हाथों को ऐसे सामने रखूंगा। अगर कोई बंदा ऐसा ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर एटीट्यूड, क्या है? एटीट्यूड है, वो उंगली दिखा रहा है। ये सही तरीका नहीं है। अगर आप उंगली दिखा के बात करते हो कोई भी ऐसा तो वो सही तरीका नहीं है। ओके? अगर मैं हाथों को ओपन करके ऐसे कर रहा हूँ, मेरे हाथ ऐसे ओपन हो रहे हैं, बाहर कैसे हो रहे हैं? ओपन, तो मैं कोई चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? एक्सप्लेन, एक्सप्लोर, राइट? ऐसा होता है आपके साथ नहीं होता है? ये सब रियलिटी है, आप लोग करते हो बट फोकस नहीं करते हो। अब बताता हूँ मैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैंने बॉडी लैंग्वेज की बात कर ली है। कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारी एंट्री। क्या होती है? हमारी एंट्री। जैसे ही हम किसी के पास जाते हैं तो एक एंट्री होती है, कैसी? ऐसी, झुके हुए होते हैं, राइट? एक एंट्री होती है झुके हुए। जैसे स्टूडेंट्स ही हैं, अगर उनके कॉन्फिडेंट को देखना है ना, बिना बात किए, मैं कोई भी बच्चा आ रहा है, मैं देख के बता दूंगा कि इसके अंदर आत्मविश्वास है कि नहीं, तो बैग टांगे रहेगा, ऐसा चलता हुआ आएगा आराम से, मतलब उसका ये झुका हुआ होगा। लेकिन झुकने का मतलब है कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, लेकिन आप थोड़ा कैसे हैं?
सीधे तरीके से चल रहे हैं और आप बैग रख के कॉन्फिडेंट तरीके से सामने देख के जा रहे हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। ओके, आपकी एंट्री हुई, मान के चलो आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, एक अपन स्टोरी बनाना है, ठीक है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, सामने वाले ने आपको बुलाया तो आपकी एंट्री गेट से अंदर हो रही है, आप जाके खड़े हो गए। सबसे पहले क्या होता है, सामने वाले को देखोगे। यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, जब भी आप किसी से मिलो तो सामने वाले को देखो, थोड़ा पॉज लो, फिर उसके बाद एक स्माइल दो। क्या करो, स्माइल दो। स्माइल पास करने से क्या होता है, आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड सामने वाले के पास पहुंच जाता है। आप सामने वाले के पास गए, थोड़ा पॉज लिया और आपने एक स्माइल पास की। आपने जैसे ही स्माइल पास की, सामने वाले के पास आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड पहुंच गया, ये बंदा बहुत पॉजिटिव। स्माइल का मतलब क्या है, पॉजिटिव, खुश एंड राइट। उसके बाद में आपको तब तक नहीं बैठना है जब तक सामने वाला आपको परमिशन ना दे। कई लोग गलती क्या करते हैं, सामने गए तो जाके सीधा बैठ गए। क्या कर दिया, जाके सीधा बैठ गए। ये इंटरव्यू की बात नहीं है। कहीं पर भी आप जाएं, जब तक परमिशन ना मिले तब तक आपको बैठना नहीं। ये बैड मैनर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप गए, जब सामने वाले ने परमिशन दी, उसके बाद आपको बैठ जाना है। अब बैठने की सिचुएशन से भी पता चलता है सामने वाले को इसके अंदर कॉन्फिडेंट है कि नहीं। हम बैठते कैसे, ये भी डिपेंड करता है ना। अगर मैं ऐसे जाके बैठ गया, कैसे, ऐसे ऐसे मैंने पाँव फोल्ड किए और ऐसे मैंने हाथ फोल्ड किए, ऐसे बैठ गया, इसका मतलब क्या है, आप लोग बताइए क्या है इसका मतलब। मैं डरा हुआ हूँ, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि जब हम अपने पूरी बॉडी को बांधे हुए हैं मतलब डर लग रहा है ना, मतलब हमारे अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन हम थोड़ा इसको ओपन करते हैं, थोड़ा सा ओपन, इतना थोड़ा सा ओपन, ऐसे बैठ जाते हैं। मैं ओपन हो गया हूँ थोड़ा सा, इसका मतलब पूछ लीजिए, आपको जो पूछना है बात कर लीजिए, जो भी करना है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। एंड राइट, ऐसा होता कि नहीं होता। कई बार आप डरे हुए होते हैं तो ऐसे ही बैठते हैं, तरीका दूसरा भी हो सकता है, ऐसा भी बैठ सकते हैं आप, लेकिन आपकी जो बॉडी है बंधी हुई होती है। अगर आप ऐसे बैठते हैं ना, इसका मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ओके, दैट्स क्लियर। अब बताता हूँ मैं आपको, आपकी एंट्री हुई, आप बैठ गए। अगर फ्रेंड सर्कल है तो आप क्या करेंगे, हैंड से, हैंड मूवमेंट समझ गए ना आपको कैसे करना है, हाथ कैसे मिलाना है। आपको थोड़ा झुक के और हाथ को अच्छे तरीके से 3 बार, उसको उसी में आपका इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा, हेलो माई सेल्फ, जो भी आपका नाम है। ओके, इसके बाद आपको परमिशन मिल गई, आप बैठ गए हैं। रिस्पेक्टेड पर्सन है तो आप जाके पैर भी छू सकते हैं, आपके सर लोग हैं तो आप पैर भी छू सकते हैं। और अगर कोई ऐसा बंदा है कि मतलब सीनियर है, लेकिन आप उसको नमस्ते भी कर सकते हैं, वो आपके मैनर्स के हिसाब से, आपके डिसिप्लिन के हिसाब से कौन सी सिचुएशन में हो, ठीक है। इसके बाद में आप बैठ के हमेशा एक चीज बना के रखिएगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक चीज मैं कर रहा हूँ, आई कॉन्टेक्ट। अगर मेरा आई कॉन्टेक्ट सही से नहीं रहेगा, मैं ऐसे बोलता रहूँगा कि आज मैं आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास देने आया हूँ, तो आप लोग आज यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाने वाले, मैं आपको देख ही नहीं रहा हूँ। इससे क्या होगा, या तो मेरे साथ मेरी साइड देखने नहीं, क्या आपने बड़बड़ा रहे, ठीक है। आई कॉन्टेक्ट, अभी तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं तो एक को तो मैं देखूंगा नहीं, सभी को देखूंगा, लेकिन आप जिससे मीटिंग कर रहे हो उसको देखना है। लेकिन आई कॉन्टेक्ट कैसा होना चाहिए, आप उसको देखो, थोड़ी देर के लिए नीचे, फिर देखो। अगर सामने वाले से आप बात कर रहे हो और वो आपको देख नहीं रहा है तो समझ जाइए उसका इंटरेस्ट आप में नहीं है। आपने देखा है कई बार आप बात करते हैं सामने वाले को, वो अपना मोबाइल चला रहा होता है, क्या मोबाइल चला रहा होता है या कुछ काम कर रहा होता है, ऐसे हाँ हाँ बोलिए मैं सुन रहा हूँ, हाँ हाँ बोलिए, ठीक है ठीक है। ऐसा होता है कि नहीं होता है। अगर आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं या किसी और स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट आप में नहीं है तो वो क्या करेगा, आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर आपने अच्छे से आई कांटेक्ट कर लिया तो आप उसको समझ पाओगे और आपको फील होगा कि ये मेरी बात में इंटरेस्टेड है और सुन भी रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, आई एम राइट। हाँ, इसके बाद क्या होता है, आई कांटेक्ट के बाद जब हमारी उनसे शुरुआत होती है बात करने की, तो पहले क्या होता है, ग्रीटिंग होती है। क्या होती है, ग्रीटिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम है, हाय हेलो, ये ओपनर तो हो गया। ग्रीटिंग में क्या हो गया,
अब आपको उनसे बात करनी है। क्या करनी है? बात करनी है। जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो हमें क्या चाहिए होता है? पर्पस। पर्पस तो हमारे पास है कि हम किस लिए आए हैं, लेकिन बात को बढ़ाने के लिए और बात को ज़्यादा टाइम तक लेंदी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? उनसे एक पर्पस चाहिए कि हम इनसे बात कर पाएँ। एक पर्पस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सामने वाले की तारीफ करो। क्या करो? तारीफ करो। अगर आप किसी भी इंसान की तारीफ करते हैं ना, तो वो जिंदगी भर आपको नहीं भूलता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर आप किसी की तारीफ करते हैं तो वो जिंदगी भर आपको नहीं भूलता है। और तारीफ भी कैसी होनी चाहिए? रियल। कैसी होनी चाहिए? रियल। कि आप सामने वाले से जाके बोलो कि वाओ नाइस ड्रेस। क्या बोल सकते हो? नाइस ड्रेस। अगर अच्छी ड्रेस पहनी है तो अच्छी ड्रेस पहनी है तो ऐसा नहीं कि फेक आपने तारीफ कर दी। जैसे ही आपने उनकी तारीफ करी, उनके माइंड में एक केमिकल्स रिलीज होगा और वो बताएगा कि वाह ये आदमी तो मेरी तारीफ कर रहा है। तो हर ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि वो तारीफ सुनना पसंद करता है। तो आप सामने वाले की तारीफ करेंगे, फिर वो आपसे ओपन हो जाएगा बात करने के लिए। अब क्या करना है? अब आपको इंट्रोडक्शन में कुछ कॉमन ढूंढना है। कॉमन क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि मैं छतरपुर से हूँ, मैं बस में ट्रेवल कर रहा हूँ और कोई और बंदा बैठा हुआ है, वो बोल देगा कि मैं भी छतरपुर से हूँ। तो कुछ कॉमन मिल गया ना? क्या मिल गया? कुछ कॉमन मिल गया। अब जब कॉमन मिलता है ना, तो बात हमारी आगे बढ़ती है, हम कनेक्ट कर पाते हैं। मैं आ रहा हूँ उस साइड पे, फोकस नहीं हो रहा। तो जब हमारे पास में कुछ कॉमन होता है तो हमारा क्या होता है? उनसे बात करने का इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि वाह, जैसे आपने बोला कि मैं भी ट्वेल्थ का स्टूडेंट हूँ, मैं भी कुछ कॉमन मिल गया ना। तो जब कॉमन कुछ मिलता है तो फिर हमारा उनसे बात करने का कनेक्शन है ना जो, वो बन जाता है। इसके बाद में जो भी हमारा पर्पस है हम उसमें बात कर लेते हैं। अब क्या होता है? जब हम उनसे मीटिंग फिनिश करने के बाद जाने वाले होते हैं, अब मीटिंग की बात यहाँ क्या हो रही है? यहाँ सभी लोग हैं। दोस्तों की मीटिंग हो सकती है, फैमिली रिलेटिव की मीटिंग हो सकती है, प्रोफेशनल मीटिंग हो सकती है, सर से मिल सकते हो, इंटरव्यू, यानी सभी जगह की बात हो रही है, वो भी कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, तो जब हम उनसे जाने वाले होते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अप्रिशिएट फिर से करना चाहिए कि नाइस टू मीट यू। क्या बोलना चाहिए? नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपसे और मिलूं और आपके विचार बहुत अच्छे थे। आप जाते टाइम की तारीफ करके जाइए, वो इंसान आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ये होती है गुड कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर पूरी चीजें तो नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको टिप्स बताई हैं कि ये टिप्स आपको यूज करना है, फिर आपको अकॉर्डिंगली कि कौन सा पर्सन है उससे कैसे बात कर सकते। ठीक है, अब मैं एक चीज कराने वाला हूँ कि आपका फोकस नहीं है वो कैसे आएगा। 5 लड़कियां 5 लड़के खड़े हो जाओ। फोकस कैसे आता है? तो मैंने बोला 5 लड़कियां 5 लड़के, पहले कॉन्फिडेंट लड़कियां होती हैं, लड़के तो क्या ही कहें। आपके हाथ थोड़े इतने मूव करना है और अपने हिसाब से गिलास सामने रखो, बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने होना चाहिए गिलास। चीटिंग हो रही है, मतलब कि गिलास सेंटर में होना चाहिए, गर्ल्स बॉयज के किसी के पास नहीं होना चाहिए, जल्दी से उठाने का। आगे सबके सामने आप लोग बताओ, गर्ल्स की जगह बॉयज बाबा जी की पेज में आप कम्युनिटी एनर्जी के साथ करने वाले क्या एनर्जी के साथ आप क्या करने वाला हूं मैं गेम के रूप में बता देगा बेटा। एक बार ध्यान से एक गिलास रखा हुआ है, एक बार ध्यान सुनिए, सबके सामने एक गिलास रखा हुआ है। मैं क्या बताऊंगा आपको, बॉडी के पार्ट्स होते रहते हैं। मैं बोलूंगा हेड तो आपको हेड करना, मैं बोलूंगा शोल्डर तो आपको शोल्डर करना, मैं बोलूंगा
ready? Yes, sir. Are you excited? Yes, sir. अब आवाज इतनी आनी चाहिए कि मजा आता है, ठीक है? अब मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है? रेडी हो सब लोग? Loudly. Yes, sir. Sir. आगे, are you ready? Yes, sir. Okay. Head, neck, knee, foot. हमारी साइड नहीं देखना, गिलास की साइड देखना, क्योंकि कभी भी मैं गिलास बोल सकता हूँ, ठीक है? शोल्डर, हेड, आपका फोकस गिलास पे होना चाहिए। अगर फोकस गिलास पे नहीं है तो मतलब आपका फोकस नहीं है, ठीक है? शोल्डर, फुट, नी, नेक, हेड, नी, शोल्डर, नी, फुट, हेड, गिलास। की प्रैक्टिस रहती है आगे जाने की। ये बह गए बेचारे हमारे फोकस कर पूरी की प्रैक्टिस रहती है ठीक है बराबर क्या पर हो गया थोड़ा सा अब एक गिलास ले रहे हैं जा रहा हूं एक गिलास कौन ज्यादा बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल सेंटर थोड़ा और आगे क्या होता है सर हमारी हैंड मूवमेंट करती है तो उस टाइम हमारा फोकस नहीं होता है ओके अब ये वाला थोड़ा और अच्छा होने वाला है चलिए रेडी आर यू एक्साइटेड Yes, sir. हेड शोल्डर नी फुट शोल्डर अब ये शोल्डर तो है सीधे स्ट्रेट कई लोग ऐसे रहते हैं शोल्डर नी हेड झुकना नहीं है बिल्कुल सीधे अगर हेड बोला तो स्ट्रेट ठीक है नी फुट शोल्डर नेक हेड शोल्डर नी फुट ग्लास गिलास वाले आ जाइए चलो भाई अपन से जो पार्टिसिपेट नहीं किए जो पार्टिसिपेट नहीं किए कोई भी है पीछे मत लगवा देना जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया अब क्या है देखो इसमें से जो फाइनल बचेगा ना उसको गिफ्ट मिलेगा ठीक है चलिए जैसे Are you excited? Yes, sir. Ready? Yes, sir. Head, shoulder, knee, foot, shoulder, neck, head, knee, foot, shoulder, head.
शोल्डर, नेक, कोट, ग्लास। एक और लड़की बात की। देखो फाइनल लिस्ट जो निकलेगा ना वो बहुत फोकस वाला निकलेगा। फाइनल जो जीतेगा ना वो बहुत फोकस वाला निकलेगा। इसके बाद सीधा फाइनल होगा। ये क्या है? सेमीफाइनल। क्या है? सेमीफाइनल। हाँ, इसका सीधा फाइनल होगा। ओके सर, इसके बाद फाइनल हो जाएंगे। नहीं, इसके बाद एक ही बचेगा। एक दो लोग बचेंगे ना इसके बाद। हाँ, हेड। अब हमारी साइड नहीं देखना है, गिलास की साइड देखना है, बट आपके हैंड मूवमेंट वैसे ही होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए जैसे मैं बता रहा हूं। नेक, शोल्डर, हेड, कोट, नी, शोल्डर, हेड, ग्लास। कौन जीतेगा? ठीक है, चलिए ये वाला थोड़ा अच्छा चलेगा, थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन मजा आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो हेड। आपका क्या नाम है? अपनी। थोड़ा स्पीड रहेगा। फोकस तो आपको बहुत ज्यादा है। चलो हेड, शोल्डर, नेक, कोट, नी, शोल्डर, नेक, शोल्डर, नी, कोट, हेड, ग्लास। देखो गिफ्ट में क्या दे रहा हूँ? पेन दे रहा हूँ। हंस क्यों रहे हो भाई? स्टूडेंट्स की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पेन ही होता है, लेकिन पेन ऐसा नहीं है। इससे अपने ड्रीम लिख सकती है और आप ड्रीम लिख के अपने पूरे भी कर सकते हो। आई विश। ओके, देखा कितना फोकस था अभी। ऐसे बढ़ जाइए, फोकस मतलब लड़कों का फोकस नहीं रहा। बॉयज गजब बेइज्जती है। ओके, नाउ अब हम कुछ पब्लिक स्पीकिंग करने वाले हैं। गर्ल्स एक्टिव में है ना? जो सर गर्ल्स एक्टिव में जाता है। ऐसा बॉयज तो कह रहा है कि हम लोग देने वाले छीनने वाले नहीं है, तो हम लोग मैं आपको बॉयज लिसन, जब हम हार जाते हैं ना तो बहाने बॉयज, अब हम आपकी साइड हैं। जब हम एक बार हार जाते हैं ना तो हम दोबारा जीतते भी हैं, है ना? ओके, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा जो पब्लिक स्पीकर होता है, कम्युनिकेटर होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रतिभाएं होती हैं, क्या क्या कलाएं होती हैं, मैं बताता हूँ। आपको थोड़ा सुनने में मजा आएगा क्योंकि आप लोगों को मसाला सुनना पसंद है ना? तो कुछ मसाला सुना देता हूँ। एक बार एक नेता थे, वो क्या कर रहे थे? स्टेज पर बोल रहे थे। स्टेज पर क्या कर रहे थे? भाषण दे रहे थे। भाषण कैसे दे रहे थे? भ्रष्टाचारी पे। तो उन्होंने भाषण दिया, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने भाषण दिया कि आपको कोई भी भ्रष्टाचारी दिखे, आपको जाके थप्पड़ जमा देना है, बाकी मैं देखूंगा। एक आदमी होशियार निकला,
वो जाके स्टेज पे जाके थप्पड़ जमा। अब थप्पड़ मार दिया तो नेताजी की बेइज्जती हो गई, तो वहां पे जो उनके गार्ड्स थे उन्होंने उसको पकड़ लिया। अब नेताजी इतने होशियार, क्योंकि वो नेताजी होते हैं कम्युनिकेटर होते हैं अच्छे, हैंडल कैसे करना है इमोशंस को, कैसे हैंडल करना है। तो उन्होंने क्या बोला, इधर आओ। पास में गया, नेताजी ने 100 रुपए का नोट निकाला, उस आदमी को दिया और जनता से क्या बोले, ऐसा आदमी होना चाहिए। क्या कर लिया उसने, ऐसा आदमी होना चाहिए। मतलब एक एग्जांपल दे दिया कि मान लीजिए ठीक है बेइज्जती भी नहीं हुई। मतलब कहने का मतलब है कि कम्युनिकेटर हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो एक्टिविटी हुई है इससे हमारा मतलब है फोकस। फोकस मतलब हमारा ध्यान करना। देखिए मैं आपको कंफ्यूज कर रहा था, बॉडी लैंग्वेज पर आपके हैंड मूवमेंट काम कर रहे थे, बट आपका ध्यान का सिर्फ विलास, ध्यान मतलब आपका लक्ष्य का विलास। ऐसी हमारी लाइफ में भी होता है। हमारा ध्यान तो होता है गवर्नमेंट जॉब, IAS, IPS, बट हमारे कुछ डिस्ट्रैक्शन होते हैं। इसी बीच में जो एक्टिविटी हो रही थी ये होता है आपका वर्क। क्या होता है, वर्क। लेकिन आपका वर्क प्रॉपर हो रहा है, लेकिन आपका क्या जो ड्रीम है, जो फोकस है वो कहाँ होना चाहिए, आपके गोल पर। जैसे अभी विलास पर फोकस था ना, वो आपके गोल पर होना चाहिए। इस एक्टिविटी हार जाने के मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी कुछ नहीं कर पाते, यहाँ से आपको सीख मिली कि एक्चुअल में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। आप फ्रेंड सर्कल में क्या होता है, आपके मान के चलो 15 दिन रह गए एग्जाम में, कितने दिन रह गए, 15 दिन, और कोई दोस्त, आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई दोस्त आया बोले चलो अपन घूमने चलते हैं, क्या घूमने चलते हैं, चलो उसने बोल दिया एक काम करो चलो खजुराहो चलते हैं, तो आपने क्या बोला, नहीं नहीं मेरा एग्जाम में नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने ये बोला कि चलो खर्चा हमारा, क्या बोला, खर्चा हमारा, तो ये मन हमारा चंचल है, थोड़ा सा सोचता है खर्चा तो उसका है। अब आपको कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन आपका बहुत कुछ जा रहा है। क्या जा रहा है, टाइम। टाइम इज इम्पोर्टेंट। टाइम आपका चला गया, उसके बाद आपने जो एक दिन पूरा आपका वेस्ट किया उसमें आप स्टडी कर सकते। ठीक है, तो फोकस का मतलब होता है आपको कौन सी जगह पर कहाँ कैसे कर सकते हैं। ये कुछ टाइप के डिसीजन होते हैं जो आप लोगों को करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, क्या जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब पब्लिक को, क्राउड को, जैसे स्कूल में कंपटीशन होता है ना, तो मैम या सर लोग बोलते हैं कि कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा, तो क्लास में 100-200 बच्चे होंगे, उसमें से कोई 2 हाथ खड़े करेंगे। अभी जबरदस्ती खड़ा किया गया 20 लड़के लड़कियों को, जबरदस्ती। आप लोग क्यूरियोसिटी क्यों जनरेट नहीं करते कि इससे कुछ हम सीखेंगे। आपको लग रहा था इसमें हमारे पैसे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा था। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के बीच में एक बहुत बड़ी चीज होनी चाहिए, वो क्या है, लर्निंग। अगर आप सीखने के इच्छुक हैं, क्या सीखने के इच्छुक हैं, तो आप स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ में उनसे सीखते हैं, फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है। स्कूल और कॉलेज के बाद में जो लाइफ शुरू होती है वो एक्चुअल लाइफ होती है, लेकिन अभी आपको बिल्कुल क्या सिर्फ सीखने को मिलता है, सीखने को मिलता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती आप। लेकिन जैसे ही आप कॉलेज के बाद निकलोगे तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आती जाएगी, घर परिवार की, बहुत जगह की। तो करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका जो ध्यान है वो आपके गोल पर है कि नहीं। अच्छा, इतने बच्चे बैठे हुए हैं।